कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लीगल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एंड ये लीगल इंटरव्यूअर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये डिफाइंड कहां पर है। देखिए ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ, बट ये एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ द सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी में ये प्रिंसिपल इम्प्लिसिट है। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा यानी कि रेस जुडिकाटा डायरेक्टली तो नहीं लग रहा, बट हम ऐसा मान लेते हैं कि हाँ इस सिचुएशन में रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब ये सिचुएशन क्या है? देखिए अगर कोई मैटर इन इशू है जिसे आप फॉर्मर सूट में रेज कर सकते थे या आपके द्वारा रेज किया जाना चाहिए था, यानी कि आपकी ड्यूटी थी उसे रेज करना, एंड वो इशू आपने रेज नहीं किया, तो उस पर एंड बाद में उसी मैटर को लेकर आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर देते हैं, तो ऐसा सूट बार हो जाएगा बाय द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो भले ही फॉर्मर सूट में आपने एक सब्सटेंशियल मैटर इन इशू उठाया था एंड उसी के साथ आप एक दूसरा मैटर इन इशू भी उठा सकते थे, बट आपने वो नहीं उठाया। तो जो इशू आपने नहीं उठाया हम उसे मान लेंगे कि ये फॉर्मर सूट में ही डिसाइड हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपने नहीं उठाया, बट हम उसे मान लेते हैं, हम उसे डीम कर लेते हैं कि वो इशू फॉर्मर सूट में ही डिसाइड हो गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मनी रिकवरी का केस है एंड आपने किसी एग्रीमेंट के बेसिस पर अपनी मनी रिकवरी को क्लेम कर रहे हो एंड सूट डिसमिस हो गया, एंड बाद में आप उसी अमाउंट के लिए एक मनी रिकवरी का सूट लाते हो एंड उसमें आप प्रोमिसरी नोट के बेसिस पर अपनी मनी रिकवरी करना चाहते हैं, तो कोर्ट आपको ऐसा मैटर इन इशू रेज नहीं करने देगी एंड कोर्ट ये मान लेगी कि ये मैटर जो प्रोमिसरी नोट के बेसिस पर आप रेज कर रहे हो ये फॉर्मर सूट में ही डिसाइड हो गया है। तो भले ही आपने एक्चुअल में रेज नहीं किया था प्रोमिसरी नोट वाला पॉइंट, बट कोर्ट ऐसा मान लेगी कि वो फॉर्मर सूट में ही डिसाइड हो गया। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा।